पर एक बात कहूं भाई, जिस कुल में हमारा जन्म हुआ है, हमारे पूर्वजों के पुण्यों का प्रभाव ऐसा है कि इस कुल में जन्मे हुए व्यक्ति का मन स्वप्न में भी कुमार्ग पे नहीं जाता। मालानी जी, इसलिए हमारे पहले पूर्वज रिश्ता करते थे ना, तो कुल खानदान देखते थे। वर्तमान में कुल खानदान नहीं देखते, पैसा देखते हैं। नोट कितने हैं, पजे बोले धमीड़ा लो महाराज, जबकि होना ये चाहिए। अब बाप रोज एक बोतल पिए और छोरा इंजीनियर किया हुआ, तो रिश्ता कहां किया साहब? फला के वहां। अरे उनके यहां किया? अरे वो तो एक नंबर का दारूड़िया है। अरे वो पीता है तो क्या हुआ? लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छा है, समझदार है। अरे भाई पढ़ा लिखा समझदार है, बाप रोज बोतल पीता, कभी न कभी छोरा अद्धा मारेगा महाराज। आज नहीं तो आने वाले समय में पिता से पुत्र, देश से घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा। इसलिए हमारी रिश्ता करते थे पहले राम स्वरूप जी तो ददियाल ननियाल दोनों तरफ देखते थे। बहू लानी है तो बहू की मां का स्वभाव कैसा है, बहू की नानी का स्वभाव कैसा है, ये दोनों देख के रिश्ता किया जाता था। क्योंकि गुण तो आएंगे महाराज, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आनुवंशिक गुण तो आएंगे ही आएंगे। तो यहां मेरे प्रभु कहते हैं, जिस कुल में हम जन्मे हैं, हमारे पूर्वजों के पुण्यों का प्रभाव ऐसा है, इस कुल में जन्मे हुए पुरुष का मन स्वप्न में कुमार्ग नहीं जाता। तो आज मेरा मन इस राजकुमारी की तरफ आकर्षित क्यों हुआ, वो कारण तो विधाता जाने। करत बत कई लखन सन मन सी रूप लोभान। बात तो लखन से कर रहे हैं, पर नजर किशोरी जी के मुख पे, और वो सखियां ढूंढ रही है कि वो राजकुमार कहां गए। तभी एक सखी ने सियादू से कहा, लतायो तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। जानकी ओर है दोनों राजकुमार, और जैसे ही पत्तों की ओट में दिखाया, पूज्य बाबा कहते देखी रूप लो चन ललचाने, हर से जनो निज निधि पहिचाने। गाइए। रूप लो क्षण ललचाने, हर से जनो निज निधि पहिचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिन परिहरिणी में से। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिन परिहरिणी में से। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिन परिहरिणी में से। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिन परिहरिणी में से। अधिक स्नेह देय भे भोरी, शरद शशियों जी में चितव चकोरी। अधिक स्नेह देय भे भोरी, शरद शशियों चितव चकोरी। लोचन मगरा मैयो रे आ
देख रूप लोचन ललचान। राम जी की सुंदरता को देखा तो जानकी जी की आंखों में लालच आ गया। हर से जनु निज निधि पहचान है। जिस निधि को आंखें खोज रही थी वो निधि मिल गई। आहा। भक्त के जीवन का वो सबसे स्वर्णिम पल होता है संपत्ति जब वो अपने आराध्य का दीदार करता है। आहा। क्योंकि मन के अंदर उसकी व्याकुलता यही होती है कि कब उनके दर्शन हो। और मैं तो कहता हूं इस शरीर को पाने के बाद में, मनुष्य शरीर को पाके जिसने परमात्मा की सर्वत्र उपस्थिति का अनुभव नहीं किया उसका जगत में आना ही व्यर्थ है महाराज। सत्य कह रहा हूं मैं, मेरी बात को अन्यथा न लीजिएगा। उसका जगत में जन्म लेना ही व्यर्थ है। आए ठीक है, उसकी उपस्थिति का जब अनुभव होता है तो क्या होता? अधिक स्नेह देवे भोरी। शरीर पुलकित हो जाता है। शरद ससिहु जिमी चितव चकोरी। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को जैसे चकोरी निहारती है वैसे ही साधक जब उसको भगवान का अपने आसपास उपस्थिति का अनुभव होता है तो तन पुलकित होता है। और जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा को चकोरी निहारती है वैसे वो उस चारों ओर जित देखूं उत तू ही तू महाराज। जानकी जी ने सोचा ये सामने खड़े तब तक इनके दर्शन करूंगी, ये अगर यहां से चले गए तो क्यों ना इस छवि को हृदय में बिठा दूं। लोचन मगिरा मयूरियानी दीने पलक कपाट सयानी। आंखों के रास्ते प्रभु की छवि को हृदय में बिठाया और पलकों के दरवाजे बंद कर दिए। ये साधना का क्रम है। हम लोग ध्यान ध्यान की बात करते हैं लोग, पर कैसे ध्यान लगाए? मानसकार ने इस पंक्ति के द्वारा ही प्रकट किया है। लोचन मगरामहि उरानी दीन पलक कपाट सयानी। मैं कई बार कथा में कहता हूं कि भगवान का आपके सामने साक्षात खड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अपने साकार स्वरूप के दर्शन करवा दे कोई बड़ी बात नहीं है। जिस जिस संत के सामने, जिस जिस भक्त के सामने भगवान साक्षात रूप में आए तो उसने भगवान से कभी ये नहीं मांगा कि प्रभु आपके दर्शन हमें होते रहे, नहीं। उन्होंने भगवान से यही मांगा कि प्रभु हमें आपके चरणों की प्रीति दे, बस। भगवान शंकर ने भी राम जी से कहा, बार बार वर मांगू हर्ष देऊ श्रीरंग पद सरोज अन पायनी।
कि भक्ति सदा सत्संग। भक्ति दीजिए तो भक्ति निरंतर कैसे बनी रहेगी? सदा सत्संग, सदा सत्संग रहेगा जीवन में तो भक्ति बनी रहेगी। अन्यथा कथा में रहोगे तो ये लगेगा कि जीवन बाकी सब झमेला है। भगवान का नाम ही सार है। पर परसों घर जाओगे तो अरे 5 दिन चलो जाके अब संभालो अपने आप को। वही घोड़े वही मैदान, फिर लग गए, फिर राम जी भूल गए। अब उसमें ये विचार करना है कि जगत में कितना समय रहते हो और सत्संग में कितना रहते हो। 365 दिन होते हैं वर्ष में। अब 365 में अगर 100 83 दिन अगर सत्संग में रहते हो, डॉक्टर साहब मेरी गणित कमजोर है। सही है गलत है? तो गणित कमजोर है, पर 183 दिन तक अगर आप सत्संग में रहते हो और 182 दिन जगत में रहते हो तब तक तो मामला फिर भी ठीक है। पर 182 दिन सत्संग में रहो और 183 दिन जगत में रहो तो मामला गड़बड़ हो जाता। क्योंकि भक्ति जीवन में, प्रीति जीवन में तभी तक बनी रहती है, एक दिन भी हरि को भजे बिना नहीं जाना चाहिए। लोचन मग राम ही और आनी, दीन पलक कपाट सयानी। जानकी जी आंख बंद करके प्रभु की छवि को भीतर निहार रही है। लक्ष्मण जी ने सोचा कि माता जी राम जी को देख रही है। क्यों भीतर क्यों रखी छवि को? उस छवि से दूर नहीं होना चाहती। बात वही है। पर ऐसी स्थिति कब होती है आनंद लीला जी पता है? जब वो आनंद आने लग जाता है। मैं कब आप कहो ना, लेकिन ये तो बात निश्चित है, ये सभी जाने। आपको इस बात का सुख है तभी तो आप प्रतिवर्ष और हमसे पहले बार ही निवेदन कर दिया कि महाराज ये जो सौभाग्य आपने हमें दिया ये हमसे छीनिएगा नहीं। मैंने कहा आपको ये कैसे महसूस होगा कि छीनेंगे? तो कहा महाराज आने वाले समय में हो सकता है बड़े बड़े लोग आपसे जुड़ेंगे और वो कोई कहें। मैंने कहा हमें बड़ों से हमें कोई प्रभाव से प्रभावित नहीं कर सकता, हमें तो प्रभावित केवल राम जी ही कर सकते हैं, बाकी हम किसी से प्रभावित होते नहीं। आपके भाव को ही हम बंधन करते हैं और ये आपको सुख मिल रहा है तभी तो आपने ये कहा, नहीं तो कह देते एक बार बन गए अब रोज रोज काहे को। सही है गलत है? महाराज आपके तो भक्त इतने, औरों को भी मौका दो। हमारे तो कोई बात कहते हैं महाराज कि हम भी कैसा करवाना चाहते। मैंने कहा तो घर पे करवाओ। अब यहां तो यही होगा, अब तो करें क्या महाराज, और कोई उपाय नहीं, बस सीधी सी बात। उसकी उपस्थिति का जब सुख मिलता है तो व्यक्ति उस सुख से एक क्षण भी वंचित रहना नहीं चाहता।
जानकी जी ने सोचा ये चले गए तो इस छवि से वंचित न रह जाऊं, इसलिए लोचन मगरामई और आनी दीने पलक कपाट से आनी, छवि को हृदय में बिठा के आंखों को बंद कर दिया। पर लखन ने सोचा कि किशोरी जी राम जी को देख रही हैं, तो राम जी से कहा प्रभु एक बात कहूं। राम जी ने कहा आप जब से अवध से आए हो ना, आपका किसी ने श्रृंगार नहीं किया, मेरा मन कर रहा है श्रृंगार करूं। राम जी ने कहा ठीक है, आपकी मर्जी जैसा करो। अब देखिए श्रृंगार तो बहाना भी है। राम जी जब पुष्प चुन रहे थे तो खिले हुए पुष्पों को चुन रहे थे, कलियों की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे थे। तो कलियां अपने भाग्य को कोस के रोने लगी कि हम कितनी अभागी हैं जो हम खिली हुई नहीं है। आज हम भी खिली हुई होती तो भगवान हमें भी चुनते। लखन कलियों के मन के भाव को समझ गए। लखन ने कलियों से कहा तुम क्यों रो रही हो? भगवान पुष्प को चुन के टोकनी में डालते हैं, पर हम तुम्हें चुन के भगवान के सर पे सवारेंगे। और लक्ष्मण जी ने कलियों को चुना, सुंदर वेणु बनाई, वेणु बना के प्रभु के सर पे लगाए। पर जब से राम जी वाटिका में आए हैं, सभी पक्षी गा रहे हैं, लेकिन एक पक्षी गा भी रहा है और नाच भी रहा है। देखिए भगवान के प्रेम में जो गाता है वो तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन जो प्रेम में पड़ के इतना आनंदित हो जाता है कि गाता भी है और नाचता भी है, वो कौन होता? भगवान का सिरमोर होता है। तो यहां सभी पक्षी गा रहे थे, पर एक पक्षी गा भी रहा था और नाच भी रहा था। वो कौन था? मोर। तो भगवान के सर पे लखन ने किसका पंख संवारा? मोर का पंख। मतलब क्या? जो भगवान के प्रेम में गाता और नाचता हो वही प्रभु के सिर का सिरमोर हो सकता है। और पूज्य बाबा ने लिख दिया, मोर पंख सिरे सुहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। मोर पंख गाइए। सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। बाल तिलक समबिंदु सुहाए, समबिंदु सुहाए। श्रवण सुबन भूषण बिचाए, श्रवण सुभग भूषण बिछाए। विगटे भुगोटे विगटे भुगोटे, कच घूंगर वारे, कच घूंगर वारे। नव सरोज लोचन रतनारे, नव सरोज लोचन रतनारे। मुख छवि कहीं न जाय मोहि पाही, कहीं मोहि पाही। जो बिलो की बहु कामल जाए, जो बिलो की बहु कामल जाए। मुख छवि कहीं न जाय मोहि पाई, जाय मोहि पाई। जो बिलो की बहु कामल जाई, जो बिलो की बहु कामल जाई।
मोर पंख सिर शोहत नीके गुच्छ बिच बिच कुसुम कली के। जैसे ही लखन ने श्रृंगार किया और सियाजू की तरफ देखा तो आंखें बंद थी, तो लखन ने मन ही मन कहा, मां हमने प्रभु का श्रृंगार किया, अब तो एक बार देखो। तब तो सखी ने जानकी से कहा, जानकी बहुरी गौरी कर ध्यान धरेऊं, भूप किशोर देख के न लेऊं। गौरी का ध्यान तो बाद में करना, ये सामने राजकुमार खड़े, इनको देख क्यों नहीं लेती। और जो ही सियाजू ने नेत्र खोले देखा तो छवि बदली हुई थी। तभी एक सखी ने कहा, अभी गौरी का पूजन करना भी बाकी है, मां क्रोध करेगी। मन नहीं, लेकिन बार बार लताओं पताओं का बहाना करते हुए जानकी गौरी के मंदिर को चली। जैसे ही मंदिर में आई हैं, पूजा नित्य करती थी, पर आज जब आई तो भाव बदल गया। कुछ बाबा कहते, गई भवानी भावना बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरीवर राज किशोरी, जय जय गिरीवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गदी बादान षडानन माता, जगत जननी दामनि दोति गाता। जगत जननी दामनि दोति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, नहीं तव आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव तारिणी, भव भव विभव पराभव तारिणी। विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। जानकी कहने लगी, हे माँ आप हिमालय पुत्री हो, शिवप्रिया हो, गणपति कार्तिक की माँ हो, आप तो जगत को उत्पन्न पालन और लय करने वाली हो। आप तो इच्छा से जगत में जन्म लेती हो। आपका न तो कोई आदि है न कोई अंत है। वेद भी आपको नियति नियति करके इति करते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब भये सुकारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। मोर मनोरथ जानउनी के, मोरे मनोरथ जानउनी के। बसऊं सदा पूरे सब ही के, बसऊं सदा पूरे सब ही के। कीने हो प्रकटन कारण ते, कीने हो प्रकटन कारण ते। यस
कहीं चरण गई वे देही। अस कहीं शरण गए वे देही। जानकी कहने लगी, माँ आपके जो चरणों की पूजा करता है, चाहे देव हो, चाहे मुनि हो, चाहे असुर हो, सभी सुखी होते हैं। आप तो सबके हृदय में विराजित हो, सबके हृदय की माँ आप जानने वाली हो। मेरे हृदय में क्या है आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है, इसलिए मैं प्रकट रूप से आपको कह नहीं रही हूं। ऐसा कह के जानकी जी जैसे ही गौरी के चरणों में झुकी, जानकी जी ने माला उठाई, माला उठा के गौरी को पहनाना था। सीता जी ने सोचा मैंने माला पहना दी, पर माला मुकुट में अटक के रह गई। और जो ही जानकी गौरी के चरणों में झुकी, पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं, विनय प्रेमी बस भाई भवानी, विनय प्रेम बस भाई भवानी। कसी माल मूरति मुस्कानी, हसी माल मूरति मुस्कानी। जानकी विनय के बस में हो गई, माला कस कर सीधी जानकी जी के गले में। माला को देखा, गौरी के मूर्ति को देखा तो मूर्ति डोलने लगी और भीतर से आवाज आने लगी, जानकी माला नहीं है, सुन सी सत्य असी से हमारी, सुन सी असी से हमारी। हे पूजय मन का मना तुम्हारी, पूजी मन का मना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, नारद बचन सदा सुचि साचा। सो बरु मिलहि जाहि मनुराता, सो बरु मिलहि जाहि मनुराता। जानकी माला नहीं, मेरा आशीर्वाद है। नारद जी ने कहा वो कभी असत्य नहीं हो सकता, आपको वही वर मिलेगा जिनमें आपका मन रच गया। वो वर कैसा है? गौरी कहने लगी, मनु जाहिरा चई मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सावरो। मनु जाहिरा चहु मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सावरो। करुणा निदान सुजान शील, तनय जानत रावरो। करुणा निदान सुजान शीलो, तनय जानत रावरो। मनु जाहिरा चई मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सावरो। जाहिरा चहु मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सावरो। करुणा निदान सुजान शील, तनय जानत रावरो। करुणा निदान सुजान शीलो, तनय जानत रावरो। यही बात गौरी अशीष सुनती, सहित ही हर चित अली। यही बात गौरी अशीष सुनती, सहित ही हर अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। आपके मन को जो रच गया वही सहज सुंदर सांवरा आपको वर रूप में मिलेगा। वो कैसा है? करुणा निदान सुजान शील, स्नेह जानत रावरु। वो करुणा निदान है, सुजान है, शीलवान है, स्नेह को जानने वाला वो रावरा है।
गौरी का आशीर्वाद सुन के बड़े प्रसन्न मन से जानकी जी घर को आई और मेरे प्रभु पुष्प लेके गुरुदेव के पास आए और आके गुरुदेव से कहा, गुरुदेव सुमन ले आए। विश्वामित्र जी ने राम जी के सामने देखा, कहा राम सुमन तो ले आए पर सुंदर मन कहां दे आए। जैसे ही मुनि ने कहा, पूज्य बाबा कहते हैं राम कहा सब कोशिक पाए। गाइए राम कहा सब कौशिक पाए। सरल स्वभाव चुवत चलना। सरल स्वभाव चुवत चलना। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी। पुनि आशीष दो भाई दीनी। पुनि आशीष दो भाई दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुने भय सुखारे। राम लखनो सुनी भय सुखारे। क्या बात। मेरे प्रभु ने पूरा का पूरा विश्वामित्र जी को जो घटना घटी उस वाटिका में सुना दी। कहा गुरुदेव हमने जनक नंदनी को देखा, हमारा मन उनकी तरफ आकर्षित हुआ। क्यों हुआ? सो सब कारण जान विधाता, पर फर्क कहीं अंग सुबद सुनो भ्राता। क्षमाता राम कहां सब कौशिक पाई, सरल स्वभाव छूत छलना। सबका सब कौशिक विश्वामित्र जी को सुना दिया, छल छूता भी नहीं है राम जी को। और विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। क्या कहा? सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, तेरे नहीं कहा, तुम्हारे कहा। क्योंकि जो सियाजू के संग सखियां थी ना, उनमें एक उर्मिला जी थी। लखन जी मन ही मन उर्मिला जी को पसंद कर बैठे। विश्वामित्र जी ने कहा बेटा चिंता मत कर, तेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी।
वह दिन बीता। आज जानकी जी के स्वयंवर का दिन है। सदानंद जी ने आके विश्वामित्र जी से कहा कि आज स्वयंवर का दिन है, आप चलें रंगभूमि में और अवलोकन करें, कोई कमी हो तो हमें निर्देशित करें ताकि उससे पूरा करें और कार्य को आगे प्रारंभ करें। जैसे ही यह कह के सदानंद जी गए तो विश्वामित्र जी कहने लगे, सीय स्वयंवर देखिय जाए, सीय स्वयंवर देखिय जाए, से कहाई दो देत बढ़ाए, सुखाए दो दे बढ़ाए, से कहाई दो दे बढ़ाए, सुखाए दो लखन का जस भाजन सोई, लखन का जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई, नाथ कृपा तब जा पर होई, हर से मुनि सब सुन बरबाने, हर से मुनि सब सुनि बरबानी, दीन आशीष सबई सुख माने, दीन आशीष सबहि सुख मानी, पुनि मुनि वंद समेत कृपाला, पुनि मुनि वंद समेत कृपाला, देखन चल धनुष मकसाला, देखन चले धनुष मखसाला, रंग भूमिया हे दो बाई, रंग भूमिया ये दो भाई, अस सुध सब पूर्वास न पाए, अस सुध सब पूरे बासिन पाए, चले सकल काज विसारी, चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुआन जरत नर नारी, बाल जुबान जरठ नर नारी, देखी जनक भीड़ बेवारी, देखी जनक भीड़ भाई, सुचि सेवक सब लिए हकारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी,
विश्वामित्र जी ने कहा चलो चल के सीता जी का स्वयंवर देखते हैं। भगवान आज किसको बड़ाई देते हैं, किसके सिर पे विजय सिंह का सेहरा बनता है, जानकी किसे जयमाल पहनाती। जो ही विश्वामित्र जी ने कहा कि ईश काहि दो देत बड़ाई, कोई कुछ कहता उससे पहले हमारे लखन भैया बोले, लखन जी ने कहा गुरुदेव धनुष तो वही भंग करेगा जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी, और आपकी कृपा तो किस पे है हमें कहने की जरूरत नहीं। जैसे ही लखन ने यह कहा हर से मुनि सब सुनी बरबानी, लखन की बानी को सुन के सभी मुनि हर्षित हुए, प्रसन्न हुए और दीन आशीष सबई सुख मानी। सब महात्माओं ने आशीर्वाद दिया। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला देखन चले धनुष मकसाला, मेरे प्रभु मुनियों के संग धनुष शाला को देखने चले। जैसे ही राम जी के धनुषशाला आगमन का समाचार जनकपुर के लोगों को मिला कि रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासिन पाई, तो चले सकल ग्रह काज बिसारी। सबके सब काम को छोड़ के भागे, बाल जुवान जरठ नर नारी, बालक भी है, जवान भी है, बूढ़े भी हैं, पुरुष भी है और नारी भी है। देखी जनक भीड़ बेभारी, सुच सेवक सब लिए हकारी। जनक जी ने अधिक भीड़ देख के सेवकों से कहा सबको यथायोग बिठाओ। तब तक तो मुनि आ गए दोनों भाइयों के साथ। जनक जी ने विश्वामित्र जी को पूरी रंगभूमि का अवलोकन करवाया। कहा भगवान कहीं कोई कमी है? मुनि ने कहा अति सुंदर। एक ऊंचा सिंहासन, उसके पास दो छोटे सिंहासन, बड़े पे विश्वामित्र जी को, छोटे पे दोनों भाइयों को बिठाया। जैसे ही मेरे प्रभु आके बैठे तो वहां उपस्थित जितने ही लोग हैं सब राम जी को देख रहे हैं, पर राम जी सबको अलग अलग रूप में दिख रहे हैं। वहां जो साधु पुरुष बैठे हैं उनको राम जी उनके आराध्य रूप में दिख रहे हैं, ज्ञानियों को परम तत्व के रूप में दिख रहे हैं, वीर पुरुष बैठे उनको भयंकर बलि रूप में दिख रहे हैं, असुरों को काल रूप में दिख रहे हैं, जनकपुर के लोगों को बाल रूप में दिख रहे हैं और जनक जी के परिजनों को परिजन रूप में दिख रहे हैं। गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिख दी, जिनके राई भावना जिनके राई भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखे तैसी, प्रभु मूरति तीन देखी ऐसी, तिन देखी तैसी, प्रभु मूरति तीन देखी ऐसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिनका जैसा भाव
प्रभु उसे उस रूप में दिख रहे हैं जैसे ही मेरे प्रभु आके विराजित हुए। सदानंद जी ने इशारा किया सखियों को कि जानकी को लेवा लाए। पूज्य गोस्वामी जी कहते सिय शोभा नहीं जाय बखानी, सिय शोभा नहीं जाई बखानी। दोहा नंबर 246 के नीचे की पंक्ति, ये एक पंक्ति, उसके बाद 47 के नीचे की 4-5 पंक्ति गाएंगे हम। सिय शोभा नहीं जाय बखानी, सिय शोभा नहीं जाई बखानी। जगदम्बिका रूप गुण खानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। चली संगल सखी सयानी, चली संग ले सखी सयानी। गावत गीत मनोहर वाणी, गावत गीत मनोहर वाणी। सोहनवल तनु सुंदर सारी, सोहनवल तनु सुंदर सारी। जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। जगत जननी रंग भूमि जब सिय पगोधारी, रंग भूमि जब सिय पगोधारी। देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी। हरसी सुरन दुंदभी बजाई, हरसी सुरन दुंदुभी बजाई। बरसे प्रसून अपचरा गाई, बरसी प्रसून अपचरा गाई। बरसे प्रसून अपचरा गाई, बरसी प्रसून अपचरा गाई। बरसी प्रसून
शोभा नहीं जाए बखानी। जानकी जी की सुंदरता का बखान कौन करे। क्यों? जगदम्बिका रूप गुण खानी। जग जननी जगदम्बा है, रूप सौंदर्यता की खानी है। सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सुंदर साड़ी पहनी हुई, सुंदर अलंकार धारण किए हुए, सुंदर श्रृंगार किया हुआ है। हमारे यहाँ मारवाड़ के संत गाते हैं, हीरालाल जी, अरे चम चम चमके चूंदड़ी महारानियो। कल देखिएगा किशोरी जी को। चम चम चमके चूंदड़ी महारानियो, शेरो वालियो जो तो वालियो। ए थारी महिमा, ए थारी महिमा अपरम पा, ए दुनिया जाने। ओ तारी महिमा अपरम पाए, दुनिया जानी हो। ए महिमा रे अपरम पारे, दुनिया जानियो। तारी महिमा अपरम पाए, दुनिया जानी हो। चम चम चमके चूंदड़ी महारानियो, तेरा वालियो तो वालियो। तारी महिमा, तारी महिमा, तारी महिमा अपरम पाए, दुनिया जानियो। तारी महिमा अपरम पाए, दुनिया जानी हो। गिर घुमाड़ो कागरो महारानियो। गिर घुमारो कागरो महारानियो। शेरो वालियो रे जो तो वालियो। तारे ओडण, तारे ओडण, तारे ओडण दखनी रोटी, ये दुनिया जानियो। तारे ओडन दखनी रोटी, दुनिया जानी हो। चम चम चमके चूंदड़ी महारानियो। चम चमके चूंदड़ी महारानियो। तेरा वालियो तो वालियो। तारी महिमा, तारी महिमा, तारी महिमा अपरम पार, ये दुनिया जानियो। तारी महिमा अपरम पाए, दुनिया जानी हो। सिर पे रखड़ी सोवणी महारानियो। सिर पे रखड़ी सोवणी महारानियो। तेरा वालियो तो वालियो। तारे बिंदिया, तारे बिंदिया दो प्रकार, ये दुनिया जानियो। तारे बिंदिया रो प्रकाश, दुनिया जानी हो। तारे बिंदिया दो प्रकार, ये दुनिया जानियो। तारे बिंदिया रो प्रकाश, दुनिया जानी हो। चम चम चमके चूंदड़ी महारानियो। चम चम चमके चूंदड़ी महारानियो। तेरा वालियो जो तो वालियो। तारी महिमा, तारी महिमा, तारी महिमा अपरम पार, ये दुनिया जानियो। तारी महिमा अपरम पार, दुनिया जानी हो।
झुमका सोवणा महारानियो, कानों में झुमका सोवणा महारानियो, तेरो वालियो जो तो वालियो, तारे नथनी तारे नथनी रो परकार ये दुनिया जानियो, तारे नथनी रो परकार ये दुनिया जानियो। ये चम चम चमके चुंदड़ी महारानियो, चम चमके चुंदड़ी महारानियो, तेरो वालियो जो तो वालियो, तारी महिमा तारी महिमा अपरम पार ये दुनिया जानियो, तारी महिमा अपरम पार दुनिया जानियो। अरे हाथ में चुल्लो हाथी दांतरो महारानियो, हाथ में चुल्लो हाथी दांतरो महारानियो, शेरो वालियो जो तो वालियो, तारे गले में नौसर हार ये दुनिया जानियो, तारे गले में नौसर हार दुनिया जानियो, तारे गले में नौसर हार दुनिया जानियो, तारे गले में नौसर हार दुनिया जानियो। ये चम चम चमके चुंदड़ी महारानियो, तेरो वालियो तो वालियो, तारी महिमा या परम पार दुनिया जानियो, तारी महिमा परम पार दुनिया जानियो। पावों में पायल बाजनी महारानियो, पाँव में पायल बाजनी महारानियो, ऐसे वालियो जो तो वालियो, तारे बिछिया रो झनका ये दुनिया जानियो, तारे बिछिया रो झनका दुनिया जानियो, तारे बिछिया रो झनका दुनिया जानियो, तारे बिछिया रो झनका दुनिया जानियो। ये चम चम चमके चुंदड़ी महारानियो, चम चमके चुंदड़ी महारानियो, ऐसरो वालियो जो तो वालियो, तारी महिमा ये परम पार दुनिया जानियो, तारी महिमा परम पार दुनिया जानियो, ये थारी महिमा ये परम पार दुनिया जानियो, तारी महिमा परम पार दुनिया जानियो, ये तारी महिमा ये परम पार दुनिया जानियो, तारी महिमा परम पार दुनिया जानियो, तारी महिमा ये परम पार
अद्भुत श्रृंगार है, सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी तू लित छवि भारी। जैसे ही जानकी जी रंगभूमि में आई है, जानकी जी को देख के सब मोहित हो गए। हर्षि देव दुंदभी बजाए, बरसी प्रसन्न अप्सरा गाए। देवता हर्षित होकर दुंदभी यानी नगाड़ी बजाने लगे, पुष्पों की बरसात करने लगे, अप्सराएं मंगल गान करने लगी। जैसे ही जानकी जी आई, गोस्वामी जी कहते हैं तब बंदी जन जनक बुलाए, तब बंदी जन जनक बुलाए। बिरदावली कहत चली आए, बिरदावली कहत चली आए। कल पजाई कहूँ पान मोरा, कहने पुजाई कहूँ पान मोरा। चले बाट ही हर सन थोरा, चले बाट ही हर सुन थोरा। चले बाट ही हर सन थोरा। चले बाट ही हर सुन थोरा। तब बंदी जन जनक बुलाए, जनक जी ने बंदी जनों को बुलाया, बिरदावली करत चले आए। और बंदी जन बिरदावली करते हुए आए तो जनक जी ने कहा कि आप जाकर के इन सभी राजाओं को हमारी प्रतिज्ञा सुनाए। जैसे ही जनक जी ने यह कहा, चले भाट ही हर्षन थोरा। बंदीजन अति हर्षित होके चले। रंगभूमि के बीच में आए, चारों तरफ नजर घुमा के बंदीजन कहने लगे, बोले बंदी बचन बर सुनऊ सकल महिपाल, वन विदे कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। हे राजाओं, सभी ध्यान से सुने, या ये जो धनुष रखा हुआ है, इस धनुष को जो वीर उठा के प्रतिज्ञा को चढ़ा के तोड़ेगा, त्रिभुवन जय समेत बेदे बिनहि विचार बरई हटते। उसकी तीनों लोकों में जय होगी। बिना विचार किए जानकी उसके गले में माला पहनाएगी। पर धनुष के पास जाने से पहले 100 बार सोच लेना, नृपभुज बल विदु शिव धनु राऊ, गरहु कठोर विदित सब काऊ। राजाओं की भुजाओं का बल
चंद्रमा है और ये धनुष क्या है? राहु। चंद्र राहु के पास जाता है तो राहु चंद्र को ग्रास कर लेता। कहीं ऐसा ना हो कि आप धनुष के पास जाओ और धनुष आपका बल ही खींच लें। इसलिए सोच समझ करके जाना, क्योंकि इस धनुष को पहले भी रावण, बाणासुर जैसे वीर योद्धा भी आए, कोशिश कर गए, पर तिल भर भी नहीं हिटा। उठो और अपने बल को तोलो। जैसे प्रतिज्ञा सुनाई, परिकर बांधी चले अकुलाई। परिकर बांधी उठे अकुलाई, जो वस्त्र था उसको बांधा कंधे पे, परिकर। व्याकुल होके उठे, चले इष्ट देवन सिरुनाई। सभी अपने इष्ट देव को प्रणाम करके चले, धनुष के पास जाते हैं। तमकिता की तक शिव धनु धरई, उठैन कोटि बाती बलु करही। पहले जाके धनुष को तकते हैं, फिर बायां हाथ लगाते हैं, बाएं हाथ से लगा के उठाने की कोशिश करते, बाएं से नहीं उठता तो दायां लगाते, दाएं से नहीं उठता दायां बायां दोनों लगा के पच पच के पचते हैं। धनुष उठना तो महाराज बहुत दूर की बात, तिल भर भी नहीं हिलता। और जब नहीं उठता तो जाते तब तो यूं अकड़ करके जाते हैं, और आते तो सर झुका के आते हैं। जिनके मन विचार कछुमा, जिनके कछु विचार मन माही। जिनके मन में कुछ विचार हैं, चाप समीपन सो नृप जाए, और धनुष के पास जाते ही नहीं। पहले ही उन्होंने सोच लिया हमें जाना ही नहीं है। पर जो ही एक राजा उठता है, यहां बड़ा सुंदर लिखा है राधे श्याम जी ने, राजा वो वीरों के दल के जब धनुष उठाने उठते हैं, तो रंग भूमि में ये कई और जोशीले बाजे बजते हैं। रंग भूमि में ये कई और जोशीले बाजे बजते हैं। जाता है वो लोटल जाके आता है, वो लोटल जाके आता है, मनोबल पाके वीरों का धनुआ करवाता जाता है, धनुआ करवाता जाता है, धनुआ करवाता जाता है। राजाओं वीरों के दल जब धनुष उठाने उठते हैं, रंग भूमि में एक और जोशीले बाजे बजते हैं। एक तरफ बाजे बजाने वाले बड़े जोश से बाजे बजाते हैं। जो राजा ऐसे तन के हर्षित होके जाता है, वो लज्जित होके सिर झुका के चुपचाप आके अपने जगह पे बैठ जाता है। एक गया, दूसरा गया, अभी उठ क्यों नहीं रहा? क्योंकि जो ही एक राजा धनुष उठाने उठता है तो दूसरे जो 9,999 कहते हैं, हे गजानन जी महाराज, इससे धनुष नहीं उठना चाहिए, इससे नहीं उठेगा तो हम 1.25 मणक मोदक का भोग लगाएंगे। गजानन जी ने सोचा धनुष तो ऐसे ही नहीं उठना, मोदक से वंचित तो रहे नहीं महाराज। जैसे वो जाता है उससे नहीं उठता तो वो आता, दूसरा उठता है तो वो उनके साथ सम्मिलित हो जाता है। संख्या उतनी की उतनी रहती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जाग के आ रहे हैं। वो जो गोस्वामी जी कहते हैं, भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस
एक ही बारा भूप सहस दस एक ही बारा भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन डर इन तारा लगे उठावन डर इन तारा डगई न समू सरासन कैसे डगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मनु जैसे कामी वचन सती मनु जैसे सबन भये जोग उपहासी सबन भये योग उपहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी जैसे बिनु विराग सन्यासी जैसे बिनु विराग सन्यासी जैसे बिनु विराग सन्यासी जैसे बिनु भूप सहस दस एक ही बारा, एक साथ में 10,000 राजा उठे। लगे उठावन टरही न टारा। उनमें जो साधु राजा थे उन्होंने कहा, अरे भला आदमी, तुम 10,000 मिलके जाओगे, चलो उठाने के लिए, धनुष उठ जाएगा। तो जानकी तो एक है, फिर माला किसको पहनाएगी? वो चपरा माला किसको पहनाएगी? धनुष उठाने दो। अरे भाई तो हमें बताओ तो सही। तो कहा पहले हम सब मिलके धनुष उठाएंगे, फिर आपस में लड़ेंगे, जो पीछे बच जाएगा जानकी माला पहना देगी। आहा, क्या सूत्र ढूंढा महाराज। अब सब आए, इतना लंबा तो धनुष था नहीं, तो कहा ऐसा करो, ऐसे पकड़ो धनुष को, यूं महाराज यूं। तो इससे भी तो सबके हाथ नहीं लगेंगे कि जितनों के लगते उतनों को लग जाएं। जो पीछे बच्चे उसके हाथ के नीचे हाथ दे दो, और बच्चे उसके हाथ के नीचे हाथ दे दो। जब सबके हाथ लग जाए तो एक साथ में बल लगाना, और जब एक साथ में जोर लगाएंगे तो उठेगा क्या? नहीं, अभी उड़ जाएगा। सब यूं खड़े हैं हमारा, धनुष किसी को नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि धनुष को देखे तो ऐसे खड़े होना पड़े, तो यूं खड़ा, खाली हाथ। जो बचे उसके हाथ के नीचे, और बचे जो उसके हाथ के नीचे, सब ने हाथ लगा दिया। कहा तो कहा 1 2, और जैसे कहा 3 है, टूट गया टूट गया टूट गया टूट गया। पीछे खड़े इतने मिले, अभी नहीं टूटेगा तो फिर कब टूटेगा? जैसे सब
हटे, देखा धनुष तो था वहीं का वहीं पड़ा। एक ने कहा कौन मरा, किसने कहा रे धनुष टूट गया? कि मेरा हाथ टूट गया। दो ही टुकड़े महाराज, धनुष तो टूटा नहीं। पर धनुष किसी से उठा नहीं। सब नृप भये जोग उपहासी, सब राजा उपहास के पात्र बन गए। कैसे? कि जैसे बिनु विराग सन्यासी। सन्यास तो धारण कर लिया लेकिन जीवन में वैराग्य नहीं हुआ। तो उस सन्यासी की जो दशा है वही दशा इन राजाओं की है। सब यूं बैठे, धनुष के पास जाना तो दूर की बात, धनुष के सामने पर ना देखे महाराज। पूरी सभा में सन्नाटा। जनक जी ने चारों तरफ नजर घुमाई, किसी को भी धनुष के पास जाते नहीं देखा। और जनक जी का धीरे जवाब दे गया। जनक अपनी जगह खड़े हुए चारों तरफ नजर घुमा के कहने लगे, हे दीप दीपक के राजाओं, मैं किसे कहूं बलशाली हो, कि आज मुझे विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। आज मुझे विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। आसरा छोड़ करो, दुख दिया मुझे ये दाता ने। ये सीता कुमारी का विवाह लिखा नहीं बेदाता है। ये आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख दिया मुझे ये दाता ने। कि सीता कुमारी का विवाह लिखा नहीं बेदाता। अब संसार के कोने कोने से यहां आए हुए हो, आप लोगों को देख के मैं क्या कहूं कि परशुराम जी का प्रसाद चला, उसके बाद में क्षत्राणियों ने वीरों को जन्म देना बंद कर दिया। अगर मुझे यह विदित होता तो प्रतिज्ञा नहीं रखता। प्रतिज्ञा को तोड़ूं तो धर्म जाए और प्रतिज्ञा को रखूं तो मेरी बेटी जानकी कुंवारी रहे। पर भले जानकी कुंवारी रहे, मैं धर्म का त्याग नहीं करूंगा। जाओ अपने अपने घर। लगता है विधि ने मेरी बेटी का विवाह लिखा ही नहीं। वो राजा लोग जो बैठे थे एक दूसरे के सामने देख के कहने लगी, सुनते हो? दूसरे ने कहा क्या? ए भैया, बेइज्जती की भी कोई हद होती है। एक ने कहा तेरी कौन सी अकेले की हुई है? ये सब की थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी, फर्क क्या पड़ता? और ये कह रहे ना चले जाओ चले जाओ। अरे हमसे धनुष नहीं उठा तो किसी से नहीं उठेगा। और वास्तव में कोई बेटी को कुंवारा थोड़ी रखा जाएगा। ये बाबा लोग क्यों बैठे हैं? ये कहेंगे कि राजन, बेटी को कुंवारा रखना सबसे बड़ा धर्म है। अब राजकुमारी माला लेके आई गई हैं तो राजकुमारी को घुमाओ, जो पसंद आ जाए उसके गले में माला पहना दे, क्या पता नंबर लग जाए। अभी आशा टूटी नहीं है, लेकिन उनमें एक पुरुष ऐसा है जिन्हें जनक की बात सहन नहीं हुई। हाथ की दोनों मुट्ठियां बंद हो गई, आंखें लाल हो गई, शरीर कांपने लगा। कौन है? हमारी लखन भैया। बड़ा सुंदर लिखा राधे श्याम जी ने। क्षण में तो भ्रुकुटी कुटिल हुई,
और दोनों नेत्र लाल हुए कि राजा जनक के वज्र समान बचन हृदय के पार। हे राजा जनक के वज्र समान बचन हृदय के पार हुए। क्षण में भ्रगुटी कुटिल हो गई, दोनों आंखें लाल हो गई, हाथ की मुट्ठियां बंद हो गई, शरीर कांपने लगा। लखन अपनी जगह खड़े हो गए, अपने आप को रोक नहीं पाए। जनक जी के सामने देख के लखन जी कहने लगे, ठहरिए महाराज, महाराज ठहरिए। ये क्या बोल रहे हैं, थोड़ा संभल के बोले। रघुवीर राम जी के होते हुए, रघुवीर राम जी के होते हुए, ये अनुचित वाणी कह डाली, वज्र से लगते हैं पृथ्वी बीनों से खाली। ये वज्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। जिस सभा में रघुवंश शिरोमणि राम जी विराजित तो कोई ऐसी बात कह दे कि संसार में वीर नहीं है, ये वचन वज्र के समान मेरे हृदय को चीर गए। मैं ज्यादा नहीं बोलता, अभिमान त्याग कर कहता हूं, अगर आज्ञा तुम्हारी पाऊं मैं। इस धनुआ की क्या विषाद है, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। घड़े के माफिक जड़ में तो इसे फोड़ डालूं, गाजर मूली की नाही इनके की तरह तोड़ डालूं। कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं, पूरे ब्रह्मांड को गाजर मूली की तरह तोड़ दूं। जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, उतार लाऊं चांद तारों को। सुरमे के माफिक पीस डालूं इस पृथ्वी और पहाड़ों को। जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, चांद तारों को उतार लेके ले आऊं, सुरमे की तरफ पीस डालूं इस पृथ्वी और पहाड़ को। ये धनुष है क्या, ये धनुष बेचारा, ये धनुष बेचारा पिता पिता आता किस गिनती में है, अरे आता किस गिनती में है। तो योजन से ले दौड़ो, इतना तो बल चुटकी में है, इतना तो बल चुटकी में है, इतना तो बल चुटकी में है। ये धनुष कौन सी गिनती में आता है, हाथ नहीं लगाऊंगा, हाथ की सबसे छोटी अंगुली में उठा के 100 योजन लेके दौड़ूंगा। और जो जो बातें मैंने कही पूरा न कर सकूं, सौगंध राम जी के चरणों की। आज के बाद में क्षत्रिय कहलाना छोड़ के 5 घर की भिक्षा मांग के जीवन यापन करूं। जो ही लखन बोले हैं मुझे गोस्वामी जी कहते हैं, हे लखन सकल बजबत जब नहीं डगमगाई वही दिग्गज डोले, सकल लोक सब भूप डराने, सियहिया हर सदन कसपुरा, सियहिया हर सदन कसपुरा। जो ही लखन बोले भूमि अपनी जगह डगमग 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 डोले लगी। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ करके घूमने लगे, इधर वाले उधर, उधर वाले इधर। जिसके सामने रंगभूमि थी उसके सामने दीवार आ गई। उसने कहा मेरा सिंहासन इधर कैसे आया? दूसरे ने कहा तेरा क्या है? मेरा भी आ गया। पता नहीं ये छोरा बोला सब गड़बड़ हो गया। पर लखन जी ने राम जी के सामने देखा, कहा महाराज अब तो उठिए,
सारा जहां हिल रहा है, पर जिनको हिलना चाहिए वो नहीं हिल रहे। एक आप और दूसरा धनुष। पूज्य बाबा कहते हैं, सयन ही रघुपति लखन निवारे, रघुपति लखनो निवारे, सयन ही रघुपति लखन निवारे, सयन ही रघुपति लखनो निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे, प्रेम समेत निकट बैठा रे, उठौरा विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी, बोले अति स्नेहमय बानी, उठहूँ राम बल जऊँ भव चापा, हो राम जब भव चापा, हे मिटहूँ तात जनक परितापा, उठात जनक परितापा, सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरस विषादन कछु उरियावा, हर्षु विषाद कछु उरियावा, गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न तनयाय सुमागा, राम मुनि सन आय सुमागा, हे राम मुनि न तनयाय सुमागा, राम मुनि सन आय सुमागा, सयनई रघुपति लखन निवारे। मेरे प्रभु ने नेत्र से इशारा करके लखन को प्रेम समेत निकट बैठा रे, प्रेम के साथ में पास में बिठाया। जैसे ही मेरे प्रभु ने लखन को अपने पास बिठाया, पूज्य बाबा कहते हैं विश्वामित्र समय शुभ जान। विश्वामित्र जी ने सही शुभ समय जाना, बोले अति स्नेहमय बानी, और स्नेह पूर्वक राम जी के सामने देख के मुनि ने कहा, राघव उठो और भंजऊ बहु चापा। धनुष को भंग करो, इसलिए नहीं कि जानकी माला पहनाएगी। मेटऊ तात जनक परितापा, जनक के परिताप को मिटाओ। सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, हरस विषादन कछु उर।
गुरुदेव के वचनों को सुन के मन में अति हर्षित हुए, न विषाद है न हर्ष है।